नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय को जीने का प्रयास करेंगे जो हमारे सारे जीवन की आकांक्षा रहती है। ऐसा कोई नहीं जो अपने आप में प्रसन्न न रहना चाहता हो, आनंदित प्रफुल्लित न रहना चाहता हो। तो सभी का इच्छा तो यही है, पर क्या ये हो पाता है? तो ऐसे में ऐसा एक अध्याय जिसको आज हम जीने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में उस आनंद की अवस्था में, प्रसन्नता में जी सकें, और किस प्रकार से ये समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से भगवान शंकर ने उसको करके दिखाया, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, और हम उनसे सीख सकते हैं इस विधा को भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं जिसमें जो हमने चाहा उसके अनुकूल कार्य ना हो रहा हो या हमारी इच्छा पूरी ना हो रही हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसको बाद में समझने का प्रयास करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि वो हमारे लिए जैसा हुआ वैसा कितना आवश्यक था। एक छोटी सी कथा से अपनी बात को कहता हूं। एक बार एक राजा अपने किसी कार्यकलापों में लगे हुए होने पर उसको चोट लग गई, उसके हाथ में खून निकल आया, पट्टी बांधनी पड़ी, और उससे बड़ा दुख हुआ कि किस प्रकार से ये नेग्लिजेंस से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो राजा है और सबके सामने ऐसे कैसे उसे चोट लग गई। लेकिन कुछ समय बाद जब वो शिकार के लिए गया तो उसको जो है बंदी बना लिया आदिवासियों ने, और उन्होंने अपनी साधना के लिए बलि देनी चाहिए कि राजा की बलि देनी है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बलि जो है पूर्ण नहीं है, उसको चोट लगी हुई है, तो उन्हें उस बलि को छोड़ना पड़ा। और जब राजा वापस अपने राजमहल लौटा तो उसने रिफ्लेक्ट किया कि वास्तव में उस दिन जो उसके चोट लगी थी तो उसे बहुत दर्द हुआ था, दुख हुआ था कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रकृति उस बात को समझ रही थी कि उसकी रक्षा करने के लिए शायद उस दिन वो चोट लगी जिसकी वजह से उसकी बलि देने से बच गई, उसका जीवन बच गया। तो ऐसे ही हम अगर अपने जीवन में देखें तो बहुत छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई देती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत खराब है। लेकिन फिर हम पाते हैं कि वही हमारे को कहीं ना कहीं लाभ दे रहा होता है, हमारे जीवन की रक्षा कर रहा होता है, हमारे जीवन को आनंद से भरने वाला होता है। तो ऐसे में क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि हम छोटे छोटे पर्सपेक्टिव्स में जो स्वे होने लगते हैं या अपने निर्णयों को, अपनी इच्छाओं को एकदम से एनालिसिस करके जवाब देने लगते हैं, इसकी जगह हमें थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में अपने जीवन को रखना चाहिए। एक ऐसे पर्सपेक्टिव में जिसमें हम समझ सकें कि हमारा जीवन वास्तव में साइक्लिकल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहां घटित हो रहा है जो अमिट है। आप देखिए, बहुत से लोग आए, उन्होंने जन्म लिया धरती पर, बहुत कुछ किया और उसके बाद चले गए। लेकिन आप कितनों को जानते हैं, हम कितनों को जानते हैं वास्तव में जिन्होंने भी उस आनंद की पूंजी को संभाल के रखा, धरोहर को संभाल के रखा, आज भी हम उन्हीं से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं के विषय में जानते हैं। तो ऐसे में हम किस लिए इतने परेशान होते हैं? आज ऐसा हो गया, पानी का गिलास गिर गया, किसी ने दो बातें कह दी, बुरी बातें बोल दी, किसी ने जो है कुछ कहा लेकिन आपने तो करा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं और व्याधियां सामने आती रहती हैं। कभी जो है किसी के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगे, आपने अपनी सारी ऊर्जा को उसी में समाप्त कर दिया। तो इस सब कुछ के लिए क्या हमें इतना ज्यादा मोहित होने की आवश्यकता है? यह जीवन को हमें किस प्रकार से जीना चाहिए? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये नहीं करो तो फिर क्या करो? तो ऐसे में जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिखाई देता है वो दिखाई देता है भगवान शंकर का। एक ऐसे रूप भगवान का जिसके अंदर सारे अपोजिट्स ऑलमोस्ट एक साथ उपलब्ध हैं। एक तरफ
रानी जैसी, राजकुमारी जैसी खूबसूरत पत्नी और पूरे साज श्रृंगार के साथ भगवती पार्वती, और दूसरी ओर सिर्फ व्याघ्र चर्म लपेटे हुए, भभूत शरीर पे लगाए हुए, भस्म शरीर पे लगाए हुए भगवान शंकर। क्या मेल है। और ये तो कुछ भी बात नहीं है, आप और देखिए, वो सर्पों को अपने गले में लपेटे बैठे हैं, उनका वाहन नंदी है, और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उनके परिवार के अन्य जीवों से। देवी का वाहन सिंह, तो सिंह को बचाएं, रोकें देवी, या फिर नंदी को बचाएं भगवान शंकर। तो अगर आप उनके जीवनचर्या को देखें, अगर ऐसा हो रहा होता वहां पर, तो कितना दुष्कर हो गया होता। उनके गले में वासुकी और गणेश का वाहन मूषक। अब सांप चूहे को खाए तो वो सांप को पकड़े और वो चूहा संभाले। ऐसे ही कार्तिकी का वाहन मयूर, तो मोर सांप को पकड़ के लेकर जाना चाहे तो इसका मतलब वो भी अपने खेलते रहेंगे, मोर को पकड़े, ये सांप को पकड़े। तो वास्तव में अगर पूरे परिवार में देखा जाए तो इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग स्थितियां हैं कि हर क्षण हर पल नेचुरल फूड साइकिल के एक दूसरे के अंग भी हैं और अपोजिट्स भी हैं, शत्रु भी हैं। और इन सारी विविधताओं के बीच कितने शांत हैं शिव पार्वती, कितने कल्याणकारी हैं कि जो भी उनके दर पे पहुंचता है, प्रणाम करता है, उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम शिव और पार्वती से ये सीखें, समझें कि किस प्रकार से इन कॉन्फ्लिक्टिंग स्थितियों में जिया जाता है। तो भगवान शंकर ने इसके लिए बहुत सरल रूप से इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो दिखाया है, दर्शाया है अपने चरित्र से कि उदात्त प्रवृत्तियां क्या होती हैं और किस प्रकार से सभी परिस्थितियों को आप उदात्त प्रवृत्तियों के माध्यम से जी सकते हैं और उसमें आप स्थिर बने रह सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर आप अपने जीवन में भी देखें तो आप अपने डिसीजंस पर स्थिर नहीं हो पाते। बार बार आपको लगता है कि गलत है या सही है, गलत है या सही है, क्योंकि भविष्य का हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन क्या हम उसके ऊपर स्थिर होकर के रह सकते हैं? तो वास्तव में अगर आप उदात्त प्रवृत्तियों की बात करें तो आपके अंदर अपने आप ही वो आमूलचूल परिवर्तन हो जाते हैं जिसके माध्यम से आप अपने डिसीजंस पर स्थिर हो जाते हैं। अब उदात्त प्रवृत्तियों को हमने समझने का प्रयास किया, अब ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि हम इसे अपने जीवन में ला कैसे सकते हैं, कैसे हो सकता है। तो इसके लिए सबसे सरल और सबसे मूल बिंदु जो समझने का है वो है कि आप अपने अंदर से लेट गो होने दें, किसी भी चीज को होल्ड ना करें, चिपके नहीं। अगर कुछ घटना घटी, कुछ कहा किसी ने, कुछ हुआ तो उसे जाने दें, हो गया, वो उस क्षण की बात थी, वो अगले क्षण में नहीं है। हो सकता है वही व्यक्ति अगले क्षण में आपका सबसे अच्छा मित्र हो, तो इसलिए उसको लेकर के चिपक के ना बैठे, लेट गो करें। बुद्ध की एक कथा आती भी है ऐसी जिसके अंदर उनको एक व्यक्ति काफी गालियां देता है और अपनी पूरी भड़ास निकाल के जाता है। अब वो व्यक्ति, बुद्ध जब उनके घर की तरफ जाते हैं भिक्षा मांगने, तो उस समय तक उसके अंदर ग्लानि भाव भर चुका होता है कि उसने बुद्ध के सामने ऐसा सब कुछ किया। तो वो ग्लानि से भरा होता है, उनको देखता है और क्षमा भी मांगता है कि किस प्रकार से मैंने आपको ऐसा अपशब्द कहे, मुझे वो अच्छा नहीं प्रीतिकर हुआ, अच्छा नहीं लगा। तो बुद्ध का जवाब यही था कि अच्छा, तुमने अपशब्द कहे थे, कहे होंगे। क्योंकि कारण क्या था कि बुद्ध तो उस मोमेंट को जी चुके थे। अब वो जिस मोमेंट में जी रहे थे उस मोमेंट में सारा संसार परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि संसार हर क्षण हर पल परिवर्तित हो रहा है। तो क्या वो उस एक बिंदु से चिपके रह सकते थे? और अगर वो चिपके रहते तो क्या वो जीवन में गति कर सकते थे? तो जीवन की गति को हम सभी लोग, साधक लोग, अपने आप ही रोक करके बैठे हुए हैं।
और कैसे बैठे हुए हैं कि हम चिपक जाते हैं। आपने एक साधना करी, उसी साधना की और अतल गहराइयों में उतरने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। उस साधना को तब तक करते रहिए जब तक वो साधना और आप एक ना हो जाए, और आगे बढ़िए, दूसरी साधना पर चले जाएंगे आप। क्योंकि ये तो जीवन का प्रकृति का नियम है कि जब आप एक कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो दूसरी कक्षा में अपने आप ही आप चलने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में भी है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज से अगर आप मोहित होते हैं यानी चिपकते हैं तो आप अपने जीवन की गति को बाध्य करने लगते हैं। तो इसलिए भगवान शंकर ने जो उदात्त प्रवृत्तियों का विषय में समझाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, उससे स्पष्ट होता है कि आप अपने जीवन में कहीं पर भी रुके नहीं। जो भी आए, जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे दक्ष आपको अपमानित करें तो भी, श्राप भी दें बिना किसी बात के भी, तो भी आप जो है उसको एक्सेप्ट कर सकें और उसको जो उन्होंने किया उसको लेट गो कर सकें। क्योंकि ये इमेटेरियल है कि उसने किया कि इसने किया। जो होने वाला था या जो हो रहा था वो एक नियत ऊर्जा के नियमों के आधार पर, नेचुरल इंटेलिजेंस के आधार पर हो रहा था। तो इसलिए आपके हाथ में जो सबसे बड़ी क्रिया है उदात्त प्रवृत्ति को पाने के लिए वो है लेट गो। तो सबसे बढ़िया तरीका लेट गो करने का वो ये है कि आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर के दोनों पैर जमीन पर पूरे रखे हुए, जमीन से स्पर्श करते हुए, और दोनों हाथ दोनों तरफ फैले हुए, खुले हुए और नीचे की ओर लटके हुए। अब आप अपने हाथों की उंगलियों को झटकना शुरू कीजिए, हाथों के पंजों को झटक दीजिए, हाथों की कोहनी तक हिलाते रहिए, कंधे तक हाथ हिलाइए, पैरों को हिलाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू कीजिए, ऊपर नीचे जंप करते हुए, हल्के 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 हल्के। और इसी प्रकार से पूरे शरीर में वो झंझनाहट को लेके आ जाइए, जिसके माध्यम से जो कुछ भी, जहां भी ब्लॉकेजेस हैं, जहां भी रुका हुआ है, जो भी हमारे अंदर ऐसे विचार इत्यादि थे, वो भी धीरे 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 करके इस प्रकार से 5 मिनट करने पर भी अपने शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, इसको क्रिया को करते करते लोग रोने लगते हैं या उनकी चीख सी निकल जाती है, उनके अंदर से और बहुत सारे भाव निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो करना सिर्फ इतना सा है कि धीरे धीरे इसको करिए और उसके साथ ही जो आपके अंदर से निकल रहे हैं मवाद, उनको निकलने दीजिए और उसके बाद अपना दृष्टिकोण साफ रखिए। इन चीजों को समझ के देखिए, भगवान शिव के विषय में सोच लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब क्या करूं ऐसी स्थिति में, तो भगवान शिव के संबंध में सोच के देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि वो जिस प्रकार से करते हैं उससे सारा जीवन अपने आप ही उदात्त हो जाता है। हम अपूर्णता से, अपनी पूर्णता से पूर्णता की ओर गति करने लग जाते हैं, क्योंकि सभी कुछ जीवन में एक आनंद की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हम ही उसको रोक के बैठे। तो इसलिए आज की समझ यही रही कि हम अपने जीवन में उदात्त प्रवृत्तियों के साथ जिएं, किसी भी चीज से चिपके नहीं, और कुछ छोटे से प्रयोग के माध्यम से कुछ दिन करके आप अनुभव करके देखिए। आपको पहले दिन से अनुभव होगा ऐसा कि किस प्रकार से हम इन समस्याओं से और स्ट्रेसेस से अपने हल्के हल्के छूटने लग जाते हैं। जीवन में एक नई बहार सी आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान शंकर काल के एक परे आयाम में है, किस प्रकार से देवी भगवती मन और काल से संबंधित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, आगे उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।